प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं वचन से बातें करना चाहती हूँ। रुत जो बाइबल में जो रुत पत्री लिखा है वो वहाँ पर 3 जन का एक अच्छा एक मैसेज मिलता है हम लोग को, एक सास और 2 बहुओं का। कल रात को क्या हुआ, मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू आए थे इधर मेरे इधर, तो हम लोग रात को 12 बजे तक बात कर रहे थे, 12 या पौने 12 बजे तक। तो 8 बजे आए थे शायद वो लोग। फिर उसके बाद में हम लोग वचन से बातें कर रहे थे। तो जब भी हमारे बच्चे हम साथ मिलते तो हम वचनों के बारे में बातें करते रहते कि उसको एक दूसरे को शेयर करते कि उसको कुछ गहराई की बातें परमेश्वर बातें किया तो वो मुझसे शेयर करेगा, मैं उससे करूँगी। मतलब ऐसे हम सब मिलते तो हम परमेश्वर के बारे में हम लोग वचन को रख कर बातें करते कि एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। कुछ उनसे मुझे सीखने को मिलता है, कुछ मुझसे उनको सीखने को मिलता है। तो जब भी हम मिलते हैं तो परमेश्वर के वचनों के बारे में हम बातें करते, और जब वो चले जाते तो हम उस वचन को मनन करने लगते। तो कल मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी रुत का पत्री आप पढ़ना। मैं बोला मैंने पढ़ा है। वो मैंने फिर उनको बताया कि ऐसा उधर ऐसा 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 लिखा, ऐसा ऐसा लिखा। तो बोला नहीं, फिर से पढ़ो आप उसको। तो कल रात को तो वो चला गया। फिर मैं सुबह उठी तो मैं पूरा पत्री वो उसमें 4 अध्याय है, तो मैंने चारों अध्याय पढ़ा। तो फिर शुरुआत से मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कुछ कुछ बातें वहाँ पर बताया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्रियो, देखिए वहाँ पर क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, छोटे में बताऊंगी। उसके दोनों बेटे मर जाते, उसका पति मर जाता है, तभी 2 बहू रह जाते। और अपने देश बेतम से वो जो चली जाती, जो अकाल पड़ा रहता है, उस देश से उसको पता चलता है कि फिर परमेश्वर उस देश का सुधि लिया है और वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो फिर वो निश्चय करती कि मैं अपने देश को लौट जाऊँ वापस। तो तब वो दोनों बहुओं को बोलती कि तुम्हारा पति तो गुजर चुका है और तुमने तुम्हारे पतियों से और मुझसे बहुत प्रेम किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए बहुत है। फिर वो बोलती कि तुम अपने माँ के घर, अपने महका लौट जाओ। तो उस वक्त तो वो जाना नहीं चाहते। फिर वो समझाती कि मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं फिर से बेटा जन्मूँ। तो वहाँ पर हम पढ़ते तो बहुत सारी बातें उनको समझाती कि मेरे साथ रहने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं फिर से मेरा कोई बेटा है या मैं बच्चा जनूंगी, मैं तो अभी बूढ़ी हो गई हूँ। ये सारी बातें उनको समझाते, इसीलिए तुम अपने महका लौट जाओ। तो उसमें से एक जो रहती जेठानी जो रहती है वो लौट जाती है। तो और रुत बोलती कि नहीं, मैं नहीं लौटूंगी। तो प्रियो, वहाँ पर एक मुझे एक अच्छा मैसेज मिला। जब एक बहू लौट कर जाती, उसका कोई कहानी नहीं है बाइबल में। वो लौट कर चली गई, क्या किया वो, उसने शादी किया क्या, मैके में रही, उसका क्या है, उसका कोई नाम कोई कुछ भी नहीं वहाँ पर। मगर रुत जो अपनी सास के साथ अपने उस देश को लौटती कि उस देश के लोगों को जानती नहीं, उन लोगों को नहीं जानती, उसके देश को नहीं जानती, वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती ज़्यादा करके। उसके साथ, उसके सास के साथ वो बोलती कि नहीं, मैं उस वचन को पढ़ना चाहूँगी। रुत पहला अध्याय का मैं 15 और 16 पढ़ूंगी। तब उसने कहा, देख तेरी जटानी तो अपने लोगों में और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसीलिए तू अपनी जटानी के पीछे लौट जा। तब रुत कहती है, रुत बोलती है, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और हम उस सारे ब्लेसिंग को हम जानते प्रियो, जब एक
देखिए यहाँ पर एक मैसेज है, क्योंकि मैं जिधर सेवा करती हूँ और जिन लोगों के बीच में लोगों से मैं मिलती हूँ, किसी का कॉल आता है, उनसे मैं बातें करती हूँ कि इस तरह उनके बीच में कुछ झगड़े होते, तो लोगों से मेरा थोड़ा उनसे बातचीत होता है, तो तब मुझे समझ में आ जाता है। मैं छोटा सा एक प्रार्थना घर बना रही थी, तो वहाँ पर जो बांधकाम कर रहा था एक भाई, बाद में रिपेयरिंग के लिए मैंने बुलाया था, तो उनका झगड़ा चल रहा था पति पत्नी के बीच में। तो मैंने पूछा, भाई क्या हो गया, आप ऐसा क्यों ये कर रहे हो? और तो उसकी जो बीवी है, वो माँ का घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर वो ससुराल मैके में आ गई। तो वो मजबूरन अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए मजबूरन अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पीछे वो भी इधर आ गया है। अब मगर इधर आया तो सही है, मगर उसको उसका जो ब्लेसिंग मिलना चाहिए, जो आशीष मिलना चाहिए, उसको वो आशीष ही नहीं। उसका पति मारपीट कर रहा है, दारू पी रहा है, और उसका मम्मी डैडी जो पैसे भेजते हैं, वो पैसे का खुद आनंद उठाता है, मगर पत्नी को बच्चों को नहीं दे रहा है वो। और मैं ऐसे बहुत जगह पर देखती हूँ कि पति पत्नी का बीच में जैसा देखो, रुत सब कुछ छोड़कर जहाँ पर शादी हुआ वहाँ पर उसने पूरा समय दिया, अपना जीवन दिया, और उस वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बने रहे, अपनी सास का आज्ञाकारी बने रहे। जब तक पति रहेगा तो पति का भी वो आज्ञाकारी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि इतनी अच्छी जो सास का आज्ञाकारी है, तो पति का भी वो आज्ञाकारी रहेगी वो। हालेलुया। तो जब वो लौट गई मैके लौट गई, उसका कोई इतिहास नहीं, मगर ये पति का घर, जिस घर में शादी परमेश्वर ने करवाया था, जिस घर में वो बहू बनकर आई थी, उस घर को उसने अपना बनाकर, अपने लोगों को अपना बनाया, अपने देश को अपना बनाया। हालेलुया। अपना ससुरा, अपने मैका को सब कुछ वो भूल कर, सब कुछ त्याग कर, उसने उसके सास के पीछे हो लिया, उस देश को आ गई। उस देश में जो कोई नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसके लोगों को नहीं जानती, उस देश के बारे में नहीं जानती थी। हालेलुया। सास के पीछे उसने हो लिया। हालेलुया। और परमेश्वर जिस तरह उसकी अगुवाई किया, वो जिस खेत में वो काम करती, उसने सास ने प्लान करके नहीं भेजा था, परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उस देश में जिस चीज का रुत का जिसका साथ शादी हुआ, उस खेत में वो काम करने गई थी फर्स्ट टाइम, उसकी सास ने नहीं बोला था, पर परमेश्वर का योजना था कि वो उसी खेत में चली गई। हालेलुया। और परमेश्वर के प्लान में वो चलने लगी। हालेलुया। क्योंकि कोई उसका सास ने प्लान नहीं किया, रुत ने प्लान नहीं किया था, मगर परमेश्वर का प्लान में जब उसने बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे होंगे, और तू जहाँ मरेगी वहीं पर मैं भी मरूंगी। हालेलुया। मृत्यु के सिवा हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा, करेगा तो सिर्फ मृत्यु हमें अलग कर सकता है। हालेलुया। अब उस दिल से उसने अपने ससुराल को, अपने लोगों को, अपने अपने देश को उसने अपनाया, परमेश्वर ने ब्लेस किया, और उसी के द्वारा उसी वंश में से हालेलुया दाऊद के द्वारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो देखिए, वो उस रुत के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि रुत के में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। वही वंश में से। हालेलुया। आज इतिहास में है। मेरा कहने का ये एक मतलब है, जब तुम लोग का शादी हो जाता है, देखिए पहले इतने तलाक नहीं होते थे, आज इतना तलाक क्यों हो रहा है? क्यों घर टूट रहा है? क्यों घर में झगड़े चल रहे? दो पति पत्नी होने के बावजूद भी खामोशी छाई हुई है, दो के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार आ चुका है। हालेलुया। ये कहीं ना कहीं परमेश्वर का ब्लेसिंग से वो लोग वंचित हो गए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने जो नियम, कभी भी कोई भी इस दुनिया में, मैं कह रही हूँ कि कोई भी हो, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया, पत्नी को पति का अधीन रहने का, अगर वो कितना भी बड़ा काम करे, लेडीज परमेश्वर के वचन को तोड़ नहीं सकते, उसके उल्लंघन नहीं कर सकते, उसके विरोध में जा ही नहीं सकते। देखिए, आप अगर कोई भी पत्नी कोई भी शादी होने के बाद कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर ससुरा मैके जाके बैठ जाती, उसको देखिए, कोई इज्जत नहीं, कोई भी ऐसा इज्जत नहीं मिलेगा उसको। खुद कमा रही रहेगी तब भी उसको इज्जत नहीं मिलेगा, वो सम्मान, वो आदर, वो सम्मान लोग उसे देंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बनाया प्रियो,
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पति के अधीन रहकर वो सारे ब्लेसिंग को प्राप्त करे, पति के बराबरी ना करे, पति के विरोध में ना जाए, पति के ऊपर हुक्म ना चलाए। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर का आशीष आप खो बैठेंगे। आप पति पत्नी रहकर भी ऐसा लगेगा कि नहीं, तुम्हारे बीच में प्यार खत्म होते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि पत्नी को, देखिए हमारा भी शादी हुआ तो जब तक हम ससुराल में थे तो हम साल में 1 या 2 बार ही हम माँ के घर में आते। देखिए मैं वीडियो बना रही तो ये मेरे भाई लोग के पास भी जाएगा, मेरे मैके में भी जाएगा। ये मैं सच है वो बातें बता रही, क्योंकि हमारा पूरा फोकस हमारे पति के घर के तरफ ही होता था। हालेलुया। मेरे सास है, मेरे देवर है, मेरे देवरानी है, मेरा परिवार है, मेरा सारा, मेरा पति है, मेरे बच्चे है। जैसा 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 हम अलग हो गए तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे पति के विरोध में हम कभी जा नहीं सके। हालेलुया। तभी हम उस घर को अपना घर समझे और हमारा मन इधर खींचता नहीं था, क्योंकि हम साल में 1 या 2 ही बार आते थे तो हमारा पूरा ध्यान उधर ही रहता था। आज लोगों का क्या हो रहा है कि पति का बराबरी करने के चक्कर में वो परमेश्वर का आशीष को गवा बैठ रहे वो लोग, और वो ब्लेसिंग आज के लड़की लोग शादी करने से पहले यही प्लान करते कि हम दोनों को लेकर चलेंगे। माँ के घर के लोगों को, माँ के घर के लोगों को, मम्मी डैडी को, अपने रिलेटिव को भी साथ में लेके चलेंगे। और इधर भी ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का नियम है ही नहीं ये। जब शादी हो जाता है, आप दूसरे के घर में चले जाते हो, तो परमेश्वर का यही इच्छा है कि उस घर में आपको जो अलग ब्लेसिंग रखा है उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो उससे अच्छा था कि तुम शादी ना करते। अगर अपने परिवार के लिए और अपने माँ बाप के लिए चिंता लेकर आप अपने ससुराल में आए हो तो आप इधर भी खुश नहीं रहेंगे और उन लोगों को भी खुशी नहीं दे पाएंगे। उससे अच्छा आप शादी नहीं करते, अपनी मम्मी डैडी को, अपने रिलेटिव को संभालते रहते तो कम से कम खुश तो रहते थे आप, और आपके ऊपर धब्बा भी नहीं लगता था, तलाक का धब्बा, घर टूटने का धब्बा, आप शादी करके मैके में जाके बैठे हो इसका धब्बा नहीं लगेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस वजह से, इधर भी मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 1-2-3 जन ऐसे हैं, क्योंकि वो माँ बाप शादी के बाद में भी माँ बाप से दूर रहना ही नहीं चाहते, अपने लोगों से दूर रहना ही नहीं चाहते, तो उनको लेकर चल रहे, तो इधर भी उनका जीवन सही नहीं चल रहा है और उधर भी उनका जीवन सही नहीं चल रहा है। हालेलुया। ना वो लोग खुश ना ये लोग खुश, और इनका पति पत्नी का रिश्ता भी कमजोर होते जाता है। इस वजह से रूथ ने अपनाया और परमेश्वर उसे ब्लेस किया। हालेलुया। उधर खुलकर लिखा है कि वो बोला उसका ही जो पति का गांव था, पति का जो लोग थे, पति का जो परमेश्वर था, पति का जो उसकी जो सास थी, हालेलुया, उसको अपनाया। सिर्फ सास को ही नहीं अपनाया, उस देश को भी अपनाया, उसके लोगों को भी अपनाया। हालेलुया। क्योंकि उसकी सास परमेश्वर का आज्ञाकारी थी, तो वो परमेश्वर का वचन बता रही रहेगी, मगर वो उसकी सास ने वो प्लान नहीं बताया कि तू इस गांव में जा, इस खेत में जाके काम कर। वो तो परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर धीरे धीरे उसको अपने प्लान में ले लिए। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रियो, जहाँ पर आपकी शादी हुआ है वहां पर पूरा 100% दो। आप जिद ना करें, बराबरी ना करें। कभी भी कोई भी पति का बराबरी कोई नहीं कर सकता इस संसार में, कभी नहीं कर सकता। मैं अकेली होकर मैंने 3 बच्चों को संभाला, मुझे पता है कि हम पति के बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। आप सब कर सकते हो, मगर जो परमेश्वर ने जो पति के द्वारा हमें आदर सम्मान दिया, वो आदर सम्मान पति के बिना हमें मिल नहीं सकता। कई लोगों को आप लोग भी जानते रहेंगे, देखो मैके में जाके बैठ जाती है तो उसको कोई इज्जत ही नहीं देता, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ये मेरा जीवन का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ मेरे घरों के अंदर से। परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे, और मेरी यही प्रार्थना है कि हर उन बेटियों के लिए, देश की सारी बेटियों के लिए। प्रियो, आपका जब शादी हो जाता है तो पूरा फोकस आप अपने पति के घर पर कीजिए, अपने पति के तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने जो परमेश्वर ने आपसे जिनको जोड़ा है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, जिस घर से अगर परमेश्वर उनका चिंता आपके लिए वो काम रखता, तो परमेश्वर आपको वहीं पर रखता था, आपको दूसरे गांव में, दूसरे देश में, दूसरे घर में नहीं लेके आता था।
आप उधर का चिंता करते करते अपना घर ना तोड़ दे, अपने घर ना गवा दे, अपने आशीष को ना गवा दे प्रियो। आज आपको आप कहीं भी जाएंगे ना, एक एक पुलिस का एक मेरा मेरा एक फॉर्म भरना था राशन कार्ड का। मेरे बेटी का जो पावती निकाला था वो गुम हो गया था। तो मैं उन्होंने बोला कि आप पुलिस चौकी में जाकर एक अर्जी लिखो वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं हम लोग को रुका है, बैठने लगा। मैं लेके गई थी मेरे बेटे को और मेरे बहू को लेके गई थी मैं। तो उस जगह पर वो लोग बाहर बैठे थे, मैं अंदर बैठी थी क्योंकि मुझे वो फॉर्म भरवाना था। तो सबको अंदर नहीं दे रहे थे जाने। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उधर भी एक झगड़ा चल रहा था कि वो पुलिस वाली उसको डांट रही थी कि तुम बार बार अपनी मम्मी को कॉल क्यों करती हो, और बार बार आप अपने घर का बातें अपनी मम्मी को क्यों बताती हो, अपने मैके में क्यों बताती हो। इस वजह से झगड़ा हो रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत घना युद्ध हो रहा था और वो उसके ससुराल वाले लड़की को रखने को तैयार नहीं, क्योंकि बार बार उधर कॉल कर करके हमारा सारी बातें उधर बताते रहती है और वो लोगों का वजह से हमारे घर में झगड़ा चल रहा है। तो वो पुलिस वाली वो लड़की को डांट रही थी, आपको पति के साथ रहना है कि नहीं, क्योंकि कहीं कहीं भी जाओगे ना ये आपको समझाएंगे कि अब जब शादी हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत जगह पर देख रही हूँ, इसीलिए मैं इस मैसेज को मैंने ये मैसेज दिया। और वो प्रभु भी मेरे बेटे के द्वारा ये रुत के बारे में बताया कि मैं इसको पढूं और इसके बारे में बताऊं। देखिए, एक अच्छी बहू का क्वालिटी वहाँ पर दिखाई देता है, एक अच्छी एक एक आदर्श बहू का क्वालिटी दिखाई देता है। एक परमेश्वर के एक अच्छी एक परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बनकर वो उस देश में रहती है और परमेश्वर से ब्लेस करता है। हालेलुया। आज बाइबल में उसका नाम है, उसका मैके का कोई नाम नहीं है, मैके वाले का कोई नाम नहीं है, उसका रिलेटिव का कोई नाम नहीं है, मगर परमेश्वर का घर में, जिस घर में उसका शादी हुआ था, उसके लोगों का नाम है, उस देश का नाम है, उसका सास का नाम है। हालेलुया। उधर जिसके साथ उसने शादी किया उस व्यक्ति का नाम है और उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका नाम है। हालेलुया। वो किस तरह ब्लेसिंग पाई वो सारे चीज वहां पर लिखा हुआ है। अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करना चाहते हो प्रियो, आपको जिस जगह पर शादी करके रखा है वहां पर आप आशीषित रहेंगे, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर। पति के साथ बहस मत कीजिए, पति के साथ आप जिद मत कीजिए, उसके बराबरी करने की कोशिश मत कीजिए। बराबरी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बराबरी नहीं किया, उसको अधीन रहने के लिए बनाया। हालेलुया। पति और पत्नी इसी तरह उसका साया में चलेगा। और पति के लिए भी आज्ञाकारी परमेश्वर आज्ञा दिया है कि उसको पत्नी को आदर दो, सम्मान दो और उसको परेशान ना करे। एक मिट्टी के पात्र के समान संभालने के लिए परमेश्वर ने पति को भी आज्ञा दिया। हालेलुया। अगर वो गलत चलेगा तो परमेश्वर उससे भी अपने हिसाब से बातें करेगा। प्रभु के पास बहुत सारे बातें रास्ते, जो टेढ़े लोग रहते हैं उसको किस तरह सीधा किया जाए। तो इसीलिए प्रियो पतियों भी, आप भी अपनी पत्नी को आदर सम्मान दीजिए और पत्नी लोग पति के जिद ना करे। अगर उसको जो पसंद नहीं है तो आप उसे प्यार करते हो ना, जो नहीं पसंद है उसको छोड़कर आगे बढ़िए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस घर में आप रहते हो तो उस घर का माहौल के हिसाब से आपको ढलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान के अनुसार आप आए उस घर में, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर ऐसे करने के लिए सहायता करे प्रियो। परमेश्वर बेशुमार आशीष दे उन हर एक बेटियों के लिए जो शादी करके अपने ससुराल चले गए। परमेश्वर उन्हें सारे रुत की तरह सारे ब्लेसिंग दे, सारा आशीष दे और सारी उन्नति दे। हालेलुया। और सम्मान और आदर और सारी महिमा के योग्य जो परमेश्वर ने ठहरा, सारी चीजें उसे मिले यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस ऑल।